नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। उनके शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। छठ के त्योहार में हर ओर गूंजते उनके गीत श्रद्धालुओं और उनके श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे। शारदा जी अपने स्वरों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है, बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। बिहारी लोक गीतों को मैथिली और भोजपुरी में अपनी मधुर आवाज देकर शारदा सिन्हा जी ने संगीत जगत में अपार लोकप्रियता पाई। आज छठ पूजा के दिन उनके मधुर गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे हैं। उन्हें वर्ष 2018 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। मैं उनके परिवारजनों और प्रशंसकों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि प्रख्यात लोक गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पारंपरिक गायन के माध्यम से मैथिली, भोजपुरी सहित अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृति की सेवा की राष्ट्रीय पटल पर उन्हें सम्मान दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोकाकुल परिजनों और उनके प्रशंसकों को ये अथाह दुख सहन करने की भी शक्ति प्रदान करे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोक गायिका शारदा सिन्हा का देर रात निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। शारदा दीदी हमारे बीच नहीं रही हैं, मनोज तिवारी ने कहा है, क्योंकि वो एम्स पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर जाकर स्थिति का जायजा लिया था। तो प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। उन्हें इलाज के लिए यहां पर भर्ती कराया गया था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एम्स अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि शारदा दीदी हमारे बीच अब नहीं रही। परिवार ने ये निर्णय लिया है कि अंतिम संस्कार पटना में होगा। पीएम ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने अंशुमन से भी बात की थी और कहा है कि सभी व्यवस्थाएं देखें। बिहार सरकार से मेरी बात हुई है, उनका वहां पर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। सभी को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। उनकी नतनी भी है, ये सब परिवार यहाँ पे है। और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रही। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से और हमें भी आया कि चल के वहाँ से देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी,
लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर कह रहे लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों की छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूं कि उनको मानने वाले, एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने लोक गायन में देश में अमिट छाप छोड़ी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के आज शाम अभी निधन की खबर सुन करके स्तब्ध हैं और मर्माहत हैं। पूरे बिहार के लोग विशेष करके पूरी तरह से शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर से मर्माहत है। और पूरे देश में जिस तरह से लोक गायिका के क्षेत्र में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी, उसे न कोई भुला सकता न मिटा सकता। शारदा सिन्हा जी ने एक लोक गायिका के क्षेत्र में एक लंबी लकीर खींची। हम ईश्वर से कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। शारदा सिन्हा जी का निधन बिहार के लिए, विशेष करके देश के लिए है अपूरणीय क्षति है और इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। और छठ पर्व की आज शुरुआत हुई नहाय खाए से। आज के दिन ही पूरा भक्तिमय माहौल छठ पर्व में शारदा सिन्हा जी के छठ के लोक गीतों से बनता था पूरे बिहार में। आज लोग उनको विशेषकर याद कर रहे थे। आज का दिन उनको इस तरह से जाना बहुत ही दुखद खबर मिली है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, छठ माता से। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन बिहार की लोक संस्कृति और विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का जाना बिहार की लोक संस्कृति एवं विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। काल का कुचक्र देखिए, आज छठ महापर्व के शुभारंभ पर मां जानकी की धरती की बेटी का शारदा सिन्हा जी हम सब के बीच से चली गई है। कहीं न कहीं हमारे बिहार के पंचामृत, जो पांचों भाषाओं का गीतों के स्वर को जिस तरह से एक नए स्वर में बदलकर पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को, देश को अवगत कराया। छठ पर्व देश और विदेश सब उस गीत के माध्यम से एक नई पहचान, एक नया स्वर मिला। आज दुर्भाग्य है कि इस शोक की घड़ी में उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और आज बहन शारदा सिन्हा जी हाल फिलहाल उनके पति के देहांत पर हम उनके घर पर गए थे। जब राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय आए थे, हमारे आपास में विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय उनके विराट स्वरूप, विराट हृदय को हमने देखा था कि नए कलाकारों को आगे अवसर देकर और उसके मनोबल को किस तरह से बढ़ा रही थी। बहन शारदा सिन्हा जी का नहीं रहना आज कहीं न कहीं हर बिहारी को, हर भारतीय को ये पंचामृत का स्वर की कमी खलेगी। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का जाना बिहार की लोक संस्कृति एवं विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है।